जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ना तो चाहते हैं कि उस पर कोई भी रिस्क ना हो, यानी हम जितना पैसा लगा रहे हैं उससे ज्यादा बनकर हमें मिले और उसमें कोई भी गिरावट ना आए। और ऐसा अगर आप चाहते हैं तो आपकी फेवरेट इन्वेस्टमेंट होगी बैंक की फिक्स्ड डिपॉजिट और रेकरिंग डिपॉजिट, एफडी और आरडी। और आज मैं आपको बताऊंगी कि ये एफडी और आरडी में केवल एक शब्द का ही अंतर नहीं होता, ये दोनों जो इन्वेस्टमेंट के टूल हैं इनमें काफी कुछ अलग भी रहता है और दोनों में से कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही रहेगा। तो चलिए सबसे पहले फिक्स्ड डिपॉजिट समझिए। फिक्स्ड डिपॉजिट एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसमें निवेश की जो ड्यूरेशन है और उस पर मिलने वाला ब्याज दर दोनों ही फिक्स्ड रहता है, यानी पहले से तय रहता है। एफडी में आपको एक बार में एक मुश्त पैसा जमा करना होता है। 7 दिन से लेकर के 10 साल तक की फिक्स्ड डिपॉजिट की जा सकती है। अब बात रेकरिंग डिपॉजिट यानी जैसे हम कहते हैं आरडी। तो आरडी में अंतर यह है कि इसमें आप एफडी की तरह एक बार में पैसा जमा नहीं करते हैं, इसमें आप हर महीने या हर तिमाही पैसे जमा कर सकते हैं, इसीलिए रेकरिंग यानी आप इसमें बार बार पैसा जमा करते हैं। आरडी आमतौर पर 6 महीने से लेकर 10 साल तक की हो सकती है। पूरे टेन्योर के दौरान एफडी की तरह ही इसमें ब्याज की दर फिक्स्ड रहती है, बस अंतर यह है कि आप इसमें जमा बार बार करेंगे, ब्याज पहले से ही फिक्स कर दिया जाता है। अब समझिए कि आरडी निवेश आप कहां कर सकते हैं, बैंक, एनबीएफसी और पोस्ट ऑफिस, और ये 3 जगह आपको एफडी करने का भी ऑप्शन देते हैं। आरडी की खासियत यह है कि इससे आपको शॉर्ट या लॉन्ग टर्म गोल के लिए हर महीने पैसे बचाने की आदत पड़ती है, क्योंकि यहाँ आप एक मुश्त नहीं बल्कि हर महीने में अपने निवेश को जो भी पैसा बचा रहे हैं डाल सकते हैं। बात जब निवेश की आती है तो हमारा फोकस 2 चीजों पर हमेशा रहता है, वो है रिटर्न और रिस्क, यानी पैसा समय के साथ बढ़े भी और डूबे भी ना। तो रिटर्न के मामले में सबसे पहले चेक करते हैं एफडी और आरडी में कौन किस पर भारी है। एचडीएफसी बैंक की अगर 6 महीने से लेकर 10 साल तक की रेकरिंग डिपॉजिट की बात करें तो यहाँ पर आपको ब्याज मिल रहा है 4.5 से लेकर के 7.10% तक का। 15 महीने की आरडी पर सबसे ज्यादा ब्याज है 7.10% का, जबकि 2 साल से लेकर 10 साल तक की आरडी पर 7% का ब्याज है। वहीं इंडिया पोस्ट की 5 साल की आरडी पर आपको ब्याज मिलेगा 6.7% का, जो बैंक की आरडी से थोड़ा सा कम है। वहीं फिक्स्ड डिपॉजिट के मामले में 7 दिन से लेकर 10 साल तक की आप एफडी कर सकते हैं और ब्याज दर वेरी करेगा आप कितने ड्यूरेशन के लिए कर रहे हैं, पर 3% से लेकर के 7.25% तक का सालाना ब्याज हम देख रहे हैं। 18 महीने से ज्यादा और 21 महीने से कम की एफडी पर सबसे ज्यादा रिटर्न है 7.25% की ब्याज का। आमतौर पर फिक्स्ड डिपॉजिट की तुलना में रेकरिंग डिपॉजिट की ब्याज दर आपको कुछ कम लगेगी, लेकिन हाँ ब्याज दर टेन्योर पर भी निर्भर करती है। एफडी और आरडी दोनों में ब्याज दरें फिक्स्ड रहती हैं, यानी एफडी या आरडी आप जिस ब्याज पर शुरू करते हैं अंत तक वही ब्याज आपको मिलता है, यानी बीच में अगर ब्याज में फ्लक्चुएशन होता भी है तो इसका आपके निवेश पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जिस रेट पर आप शुरुआत करते हैं वो रेट एंड तक लॉक्ड इन रहती है। तो यानी पूरे टेन्योर के दौरान आपको वही ब्याज मिलेगा, मार्केट के उतार चढ़ाव का ब्याज दर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। एफडी और आरडी की एक खास बात यह है कि इसमें आपका पैसा कुछ हद तक इंश्योर्ड रहता है। दरअसल बैंक में जमा आपकी रकम पर डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन यानी DICGC की ओर से बीमा मिलता है। बैंक में हर जमाकर्ता को मूलधन प्लस ब्याज दोनों के लिए अधिकतम 5 लाख रुपए तक का बीमा दिया जाता है। इसमें बचत खाते की फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, करंट डिपॉजिट जैसी जमा कवर होती है। टैक्स के मोर्चे पर फिक्स्ड डिपॉजिट के पास थोड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है। 5 साल की अगर टैक्स सेविंग एफडी करते हैं तो आप इनकम टैक्स के एक्ट सेक्शन 80C के तहत अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन क्लेम कर पाते हैं। डिडक्शन की रकम आपकी इनकम से घटा दी जाती है और जिससे टैक्स की देनदारी कम हो जाती है। रेकरिंग डिपॉजिट में निवेश पर 80C का फायदा मिलता ही नहीं है, इसीलिए मैंने कहा कि एफडी टैक्स के मामले में एज ले लेती है। एफडी और आरडी की इंटरेस्ट इनकम यानी जो भी ब्याज से आप कमाएंगे उस पर टैक्स एक जैसा ही लगता है। ब्याज की रकम आपकी इनकम में जुड़ेगी और इनकम स्लैब के हिसाब से आपको टैक्स देना होता है। प्री मैच्योर विड्रॉल यानी मैच्योरिटी से पहले पैसे निकालने पर फिक्स्ड और रेकरिंग डिपॉजिट दोनों पर ब्याज पेनल्टी वसूली जाती है। जो लोग अधिक ब्याज के बदले लंबी अवधि के लिए एक मुश्त पैसा निवेश करते हैं वो एफडी का विकल्प चुन सकते हैं। वहीं जो लोग
एक साथ एक बड़ी रकम का निवेश नहीं कर सकते और हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा बचाकर छोटा निवेश करना चाहते हैं तो उनके लिए रिकरिंग डिपॉजिट का ऑप्शन अच्छा रहेगा। एफडी और आरडी दोनों कम जोखिम वाले निवेश हैं।